चल, तो क्या समझ में आया सेहरी और अफ्तारी के बारे में? इट इज सुन्नह टू मेक सेहरी इफ अ पर्सन इज नॉट hungry he should at least eat a few dates or anything else no matter how little it may be. If he does not want to have anything at all he should at least drink some water. क्या समझ में आया कि सेहरी खाना जो है वो सुन्नत है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप कुछ भी खा ले, कोई एक दो खजूर खा ले, या अगर कुछ जो पसंद है वो थोड़ा सा खा ले। अगर बिल्कुल ही भूख नहीं है, बिल्कुल ही नींद में है, स्लीपी है, कुछ नहीं खाने को दिल चाह रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पानी पिए, लेकिन कुछ ना कुछ सहरी के नाम पे खाए जरूर, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, a person did not make sehri, he merely woke up and eat some barley, he will still receive the reward of sehri. एक आदमी है जिसने सहरी बनाई नहीं, ठीक है, वो उठा ही ऐसे टाइम पर है कि अब कुछ टाइम ही नहीं बचा पकाने के लिए, तो उसने जो है ना वो पान के पत्ते पड़े हुए थे वो खा लिए, या कोई से पत्ते पड़े हुए थे वो खा लिए, तब भी उसको सहरी खाने का सवाब मिल जाएगा। तो क्या पता चल रहा है हमको इस बात से? इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि सहरी खाना जरूर है, ठीक है, और सवाब समझ के, सुन्नत समझ के खाना है, ठीक है। तो हमें सुन्नत पूरी करनी है ये सोच के सहरी खाना। As far as is possible, Sehri should be delayed. However, it should not be delayed to the extent that the time of dawn commences and once one begins to have a doubt in one's fast. सहरी का जो मामला है ना वो ये याद रखना है कि लेट टाइम में सहरी को खाना है, सही है। ऐसा नहीं है कि अब आप कह रहे हैं 6 बजे फजर है तो मैं 12 बजे रात में सहरी करके सो जाता हूँ और फिर सुबह 6 बजे तो फिर फजर है जब उठ के नमाज पढ़ लूंगा। तो अब सहरी की नियत करके सहरी तो खाई है ना। तो बाज लोग के जहन में ये बात होती है कि भाई सहरी की नियत से सहरी तो खा ली हमने। तो बता रहे हैं कि देर से सहरी खाना ये जो है वो अफजल है, ठीक है। देर से सहरी खाना चाहिए, जितना देर करके सहरी खाए उतना अच्छा है। लेकिन देर का मतलब ये नहीं है कि जो सुबह सादिक का टाइम है, डॉन टाइम है, जिस वक्त सहरी को खत्म करना था नमाज से पहले फजर की, आपको पता है ना फजर की नमाज से थोड़ा पहले सहरी खत्म करनी होती है। सहरी खत्म करने का टाइम अलग होता है, ऐसा नहीं है अजान की आवाज सुनेंगे तो सहरी खत्म करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि सहरी का सुबह सादिक का टाइम है क्या। और सुबह सादिक का टाइम हो गया, अजान तो बाद में होती है ना सुबह सादिक का टाइम खत्म होने के बाद अजान होती है, तो हम अजान से सहरी को बंद नहीं करते हैं कि अजान के बाद सुनेंगे तो सहरी बंद करेंगे। हम सुबह सादिक के टाइम से सहरी बंद करेंगे। तो सुबह सादिक का जो भी टाइम है उससे पहले पहले ही सहरी खाना है। लेट खाने का ये मतलब नहीं है कि सुबह सादिक का टाइम पास कर दें कि भाई अभी अजान तो हुई नहीं, चलो खाओ खाओ खाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतना लेट भी नहीं खाना है कि सुबह सादिक का टाइम भी पास हो जाए और डाउट होने लगे मेरा रोजा हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा इतना लेट नहीं कर देना है, ठीक है। मगर सहरी को ऐसा भी नहीं कि रात के 11-12 बजे खा लिया कि मैंने सहरी खा लिया और सो के बटूंगा मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ लूंगा, ऐसा भी नहीं है। सहरी मिडिल ऑफ द नाइट में ही करना अफजल है, ठीक है। A person made sehri very early, but thereafter he continued having some better leaf, tobacco, tea, water until just before dawn. When there was a little time left, he gargled his mouth. He will still get the reward of delaying his sehri, and the same rule will apply as that which was mentioned with the regard to delaying the sehri. एक आदमी है जिसने सहरी जल्दी खा ली, ठीक है, मगर 11-12 बजे सहरी खा ली, फर्ज करो रात में 1 बजे खा ली, ठीक है, फिर वो सो गया। अब वो मिडिल ऑफ द नाइट उठा और उठने के बाद उसने पान खा लिया, तंबाकू खा लिया, चाय पी ली, पानी पी लिया अपना सुबह सादिक के टाइम से पहले, ठीक है। जब थोड़ा सा टाइम बाकी बचा हुआ था तो उसने जाके मुंह को अपना धो लिया, गरारा कर लिया, ब्रश व्रश करके फारिग भी हो गया। अभी भी सादिक का टाइम नहीं हुआ था, मगर जाके उसने मुंह भी धो लिया। तो कह रहे हैं ऐसे शख्स को भी, हालांकि उसने 12 बजे खाया था, पहले तो मना कर रहे थे ना कि 12-1 बजे 11 बजे सहरी नहीं खाते, लेट खाते हैं। अब ये दूसरी कंडीशन बता रहे कि खाया तो उसने 11-12 बजे था सहरी, लेकिन सहरी के टाइम पे भी उसने कुछ खाया है, ठीक है। सहरी के टाइम पे भी उसने पानी पी लिया, पान खा लिया, अगर किसी को पान खाने की आदत है, या फिर कुछ भी जो भी खा लिया उसने, ठीक है, पानी पी लिया, चाय पी ली, चाय पीने की आदत है उसने चाय पी ली, फिर वो उठ के गया, कुल्ली करी, मुंह धो लिया, तो भी उसको देर से सहरी खाने का सवाब मिल जाएगा।
क्योंकि बेशक उसने सहरी 11-12 बजे की थी, लेकिन बात खाने की है, ठीक है, पेट भर के खाने की नहीं है। ठीक है, पेट भर के खाने की नहीं है, कुछ ना कुछ खाने की है सहरी के टाइम पे। तो उसने कुछ ना कुछ तो खाया ना, पानी पिया, चाय पी, सही है। खाना नहीं खाया, खाना उसने 11-12 बजे खा लिया था, लेकिन कुछ तो खाया ना। तो कुछ भी खाना, ये सहरी है, ठीक है। कुछ भी खाना, पेट भर के खाना, रोटी अंडा पराठा ही खाना, मगज खाना, ये सहरी नहीं है। कुछ भी खाने का नाम सहरी है, जो मिडिल ऑफ द नाइट खाई जाती है, ठीक है, लेट टाइमिंग में खाई जाती है, सुबह सादिक से पहले खाई जाती है। तो अगर अगर आपने खाना खा लिया तो आपको भूख नहीं है, वही वाली बात है कि आपने कुछ ना कुछ जरूर खा लेना है, ठीक है। If one eye did not open for Sehri, if one's eye did not open for Sehri, and all the members of the household fell asleep, एक आदमी की भी आंख नहीं खुली, सारे के सारे सोते रह गए, सहरी में उठे ही नहीं। They should fast despite of not having made सहरी। अब वो ये सोच नहीं सकते कि ओ हमने तो आज सहरी की ही नहीं थी, तो हमारा रोजा ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, सहरी खाना तो सुन्नत है, फर्ज थोड़ी है। फर्ज होता है कि अगर छूट गया तो फिर वर्ज, जैसे वजू फर्ज है नमाज से पहले, अगर वजू नहीं करेंगे तो नमाज भी नहीं होगी। तो कोई ऐसा ना सोचे कि हमने सहरी नहीं खाई थी तो रोजा भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सहरी खाना सुन्नत है, फर्ज नहीं है, ठीक है। टू लीव आउट द फास्ट ऑन अकाउंट ऑफ नॉट मेकिंग सहरी इज अ साइन लैक ऑफ डेडिकेशन एंड ऑल्सो अ मेजर सिन। सहरी छोड़ देना, नहीं खाना, मेजर सिन भी है, और आपकी सुस्ती की अलामत भी है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं थे, आप बहुत ज्यादा, आपको फिक्र नहीं थी अपने रोजे की, इस वजह से आपकी आंख ही नहीं खुली, ठीक है। तो अगर आंख नहीं खुली, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रोजा छोड़ देना, रोजा तो फिर भी आपने रखना है, ठीक है। मगर ये गुनाह की बात है कि सहरी में आंख का ना खुलना और सहरी को मिस कर देना, ठीक है। As long as it is not dawn and the time of Fajr Salah does not commence, जब तक सुबह सादिक का टाइम ना हो और फजर का टाइम ना हो, द एक्सप्लेनेशन ऑफ विच हैज पास्ड इन द चैप्टर ऑफ टाइम ऑफ सलाह। सुबह सादिक का टाइम क्या होता है? वही जब पौ फटती है और हल्की हल्की रोशनी आना का टाइम शुरू हो रहा होता है, उसको कहते हैं डॉन टाइम, ठीक है। तो सुबह सादिक का टाइम फजर से पहले स्टार्ट होता है। इट इज परमिसिबल टू कंटिन्यू विद द सहरी वंस द टाइम एक्सपायर, सहरी इज नॉट परमिसिबल। जब एक दफा सहरी का टाइम खत्म हो जाए, सुबह सादिक का टाइम खत्म हो जाए, तो आपने सहरी खाना बंद कर देना है, उसके बाद सहरी खाने की इजाजत नहीं है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है। सिर्फ हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ क्या होती है एशियंस के पास, कि वो अजान की आवाज सुन के भी सहरी खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है, सहरी अजान के टाइम से थोड़ी देर पहले बंद कर देनी चाहिए। अपने रोजे को डाउट में नहीं लेके जाना चाहिए कि पता नहीं रोजा हुआ भी है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बाज लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, अजान हो रही है, अभी तक खा सकते हैं, अजान खत्म होने तक खा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका रोजा खराब हो जाता है, आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। कि सुबह सादिक का जो टाइम होता है वो फजर से पहले होता है, और रोजे को उस टाइम पे बंद करना है, अजान के साथ नहीं बंद करना है, ठीक है। अ पर्सन वोक अप अ बिट लेट, एक आदमी है जो लेट उठा था, एंड थॉट दैट देयर इज सम टाइम लेफ्ट। अब उसने सोचा कि अभी तो टाइम बाकी है, उसने घड़ी को देखा ही नहीं, ऑन दिस अजम्पशन, और खुद ही से सोच ही लिया और सैरी कर ली। अब जब सहरी खा ली तो ही लर्न दैट ही हैज एक्चुअली मेड सहरी आफ्टर डॉन। अब सहरी खाने के बाद जब उसने टाइम देखा तो पता चला जी ये तो सुबह सादिक का टाइम गुजर चुका था, उसके बाद उसने सहरी खाई है। बहुत दफा ऐसा हो जाता है, लोगों की घड़ियां खराब हो जाती हैं, और वो होते हैं, वो समझते हैं सहरी का टाइम है, खा लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है ओहो घड़ी तो खराब थी। तो हिज फास्ट विल नॉट बी वैलिड। सुबह सादिक का टाइम गुजर गया, उसके बाद आपने मुंह में कुछ रख लिया, खा लिया, चाहे गलती से भी खाया हो, आपका रोजा नहीं होगा, ठीक है। ही शुड मेक कजा, बट कुफारा विल नॉट बी वाजिब। कजा तो रखनी पड़ेगी रोजे की, कुफारा नहीं देना पड़ेगा, प्लेंटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। However, he should still abstain from eating or drinking anything and remain like a normal fasting person. मगर ये भी जहन में रखना है कि वो है रोजे के ही हुक्म में, सारा दिन वो कुछ नहीं खाएगा, भूखा ही गुजारेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी सहरी में आखिरी खुली थी, या फिर उसने सहरी के बाद गलती से खा लिया था। ये खो चुका है हमारे मिलने वालों में वाकया कि सहरी का टाइम के बाद गलती से खा लिया और समझ रहे हैं कि अभी सहरी का टाइम नहीं हुआ, बाद में पता चला जी वो तो घड़ी खराब थी और सहरी का टाइम तो खत्म हो चुका था।
तो उनको ये बताया गया कि भाई आपका रोजा तो नहीं हुआ। अब जब उनको ये बताया गया कि रोजा नहीं हुआ, कि कफारा रखना है, तो वो समझे कि अब रोजा नहीं हुआ तो हम सारा दिन कुछ ना कुछ खा सकते हैं। तो ये जहन में रखना है कि आपने सिर्फ जो पीरियड्स की ब्लीडिंग की हालत होती है उसमें आप रोजे के हालत में नहीं होते हैं। ठीक है। रोजे का कोई हुक्म आपके ऊपर नहीं लगता है, इस वजह से आप खा पी सकते हैं। उससे हटके अगर आप रोजा छोड़ते हैं, बीमारी की वजह से छोड़ते हैं, या अगर आप किसी भी वजह से छोड़ते हैं रोजा, कमजोरी की वजह से छोड़ते हैं, कहीं जाने की वजह से छोड़ते हैं, या फिर आपने ऐसे ही सुबह शादी का टाइम निकल गया, गलती से खा लिया, जो भी रीजन की वजह से, तो आपको सारा दिन भूखा प्यासा ही गुजारना है, रोजेदार की तरह। ये मतलब नहीं है कि आज रोजा नहीं था तो बड़ा 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 खाते रहेंगे। खा नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको रोजेदार की तरह ही दिन गुजारना होता है, ये भी जहन में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले अभी क्लास में बताया था ना कि पीरियड्स में जब आप नहा लेते हैं ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, नहाने से ताल्लुक नहीं है, ब्लीडिंग खत्म होने से ताल्लुक। जहाँ ब्लीडिंग खत्म हुई उसके बाद से अब आपने शाम अफ्तारी के, आपने अगर फर्ज करो दोपहर के 12 बजे ब्लीडिंग खत्म हो गई आपकी, तो आप दोपहर के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक, अफ्तारी के टाइम तक अब आप कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि आपको ब्लीडिंग बंद हो गई। ठीक है, तो ये भी जहन में रखना है। हाँ, ब्लीडिंग हो रही थी फिर आप रोजे के उसमें आते ही नहीं है, तो फिर आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रही थी तो आप खा सकते हैं, जैसे ही ब्लीडिंग रुक जाती है तो अब आपने नहाया है या नहीं नहाया है, आप कुछ नहीं खा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका रोजा किसी भी वजह से छूट जाता है, ठीक है, तो फिर आप कुछ खा नहीं सकते हैं, आपको आपको रोजेदार की तरह एक्टिंग करके गुजारना है कि जैसे आपका भी रोजा है, ठीक है। इन द सेम वे, अ पर्सन थिंक दैट द सन हैज सेट। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने गलती से ये सोच लिया कि सूरज गुरूब हो गया और उसने अपना रोजा तोड़ लिया अफ्तारी की दुआ पढ़ के, और फिर उसको बाद में पता चला, लो अभी तो आफ्ताब गुरूब नहीं हुआ था, अभी तो मगरिब का टाइम ही नहीं हुआ था। होता है ना, बाद दफा असर की नमाज के बाद सो गए, अचानक से आंख खुली, अरे मगरिब हो गई, जल्दी से खजूर खा लिया, और फिर सोचा अरे हाय अब अभी तो मगरिब की अजान ही नहीं हुई थी। अब ऐसे शख्स का क्या हुक्म है? तो बता रहे हैं, ऐसे शख्स का हुक्म ये कि उसका रोजा टूट गया, क्योंकि उसने अफ्तारी के टाइम अफ्तारी नहीं की, पहले कर ली गलती से। अब गलती से भी की थी तो क्या हुआ, रोजा तो टूट गया ना। तो ही विल हैव टू मेक कज़ा, बट देयर विल बी नो कफारा ऑन हिम, क्योंकि उससे गलती से हुआ था, इससे कफारा तो नहीं देगा, लेकिन रोजे की कज़ा बाद में रखेगा। After having learned that the sun has not set as yet, he should abstain for consuming anything until sunset. लेकिन अगर उसने उस वक्त खा लिया, रोजा तोड़ लिया, तब भी अब वो अफ्तारी के टाइम का इंतजार करेगा, कुछ खाएगा नहीं, भूखी हालत में एक्टिंग करके ही गुजारेगा जैसे कि वो स्टिल रोजे में है। सो पता है उसका रोजा नहीं है, लेकिन खा नहीं सकता वो, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है, सिर्फ ब्लीडिंग की हालत में आप अगर रोजा छोड़ रहे हैं और ब्लीडिंग हो रही है आपको, तब आप कुछ खा पी नहीं सकते। ओ, कुछ खा पी सकते हैं क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग खत्म हो गई है, आपने शावर बेशक लिया नहीं लिया, लेकिन ब्लीडिंग खत्म हो गई है, तो आपको रोजेदार की तरह ही गुजारना है। ऐसे ही किसी ने गलती से सहरी कर ली थी, गलती से जल्दी अफ्तारी कर ली, रोजा टूट गया, रोजा नहीं हुआ उसका, फिर भी उसको खाए पिए बगैर ही दिन गुजारना है, ठीक है, क्योंकि वो रोजे के शाहरुर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम अस्सियाम, क्योंकि अल्लाह ने रमजान में रोजों को फर्ज किया है। कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो अल्लाह ने रमजान में रोजों को फर्ज किया है, तो अगर रोजा नहीं भी होगा तो आपको, रमजान का महीना है तो रमजान के महीने में फिर बगैर खाए पिए ही गुजारना होता है। तो इसलिए क्योंकि जब आपने खाना पीना ही नहीं है तो तमीज से रोजा ही रख ले इंसान, ठीक है ना, उसको अपना रोजा रखे, अपने रोजे को शाम तक पूरा करे। जब उसको पता है कि रोजा नहीं है तब भी नहीं खा पी सकता, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, तो फिर क्या है, फिर वो खा, फिर रोजा ही रख ले, इससे तो बेहतर है। If a person gets delayed in waking up for Sari to such an extent that he is in doubt to whether there is a time left or not, it will be makruh to consume anything. अगर कोई इंसान की आंख नहीं खुली, ठीक है, सहरी के टाइम पे, और अचानक से जब उसकी आंख खुली तो अब उसको ये कंफर्म नहीं है कि अभी रोजे का टाइम बाकी है या नहीं बाकी है। तो जब इंसान को डाउट हो कि रोजे का टाइम बाकी है या नहीं बाकी है, तो खाना नहीं चाहिए, कुछ भी मकरूह है ऐसे टाइम पे खाना, क्योंकि अब आपको डाउट है ना कि
अब तो खैर मोबाइल होते हैं, घड़ियां होती हैं, कैलेंडर होते हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम पता होता है, आप उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल में देख लेते हैं कि क्या टाइम है। लेकिन लेट सपोज मोबाइल नहीं है आपके पास, ठीक है, आंख अचानक खुली, अब आपको डाउट हो रहा है पता नहीं मैं इतनी लेट उठाऊं, अब शहरी का टाइम बाकी भी है या नहीं बाकी है, तो बता रहे हैं कि फिर ऐसे टाइम पे खाना मकरूह है, फिर आप नहीं खाएं, ठीक है। If he eats or drink anything at such a time, he has committed an evil act and sin. अगर फिर भी वो खाता है, ठीक है, कि हाय हाय, अब रोजा रखना है, चलो मैं खा लेता हूँ, जबकि उसको पता है टाइम डाउट में है, तो फिर ये गुनाह की बात है, और ये जो है वो शैतानी हरकत है कि मालूम होने के बावजूद खा लेना, डाउट होने के बावजूद खा लेना। Later, if he learns that it was already the time of dawn, he will have to keep qaza of that fast. अगर बाद में उसको पता चला कि सुबह सादिक का टाइम गुजर चुका था और उसने खा लिया था, तो फिर उसको कज़ा रखनी पड़ेगी, रोजा नहीं हुआ, बट ही डज नॉट लर्न एनीथिंग एंड रिमेन इन डाउट। अगर उसको पता ही नहीं चला कि सुबह सादिक का टाइम हो गया था, डाउट में ही था, तो इट विल नॉट बी वाजिब टू कीप द कज़ा फास्ट। अगर उसको पता ही नहीं चला ना कि रोजा उसका मतलब सुबह सादिक का टाइम हो गया था या नहीं हो गया था, किसी ऐसे गांव में रह रहा है, किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ फिगर आउट ही नहीं कर सका, तो फिर उसका रोजा हो जाएगा, उसको उसको कजा नहीं रखनी है उसकी। हाउएवर, caution demand that he keep that कजा फा, लेकिन एहतियात के तौर पे उसको चाहिए कि वो रोजा कजा अदा कर ले, ठीक है, करके फारिग हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको बिल्कुल जहन में रखना है। हर वक्त आप अपने घर के कंफर्ट जोन में नहीं होते कि हर वक्त मोबाइल सामने, हर वक्त कैलेंडर सामने, हर वक्त अफ्तारी सहरी का टाइम सामने। बाज दफा आप कभी ऐसे ट्रैवलिंग में होते हैं, बाज दफा कभी आप ऐसी जगह पे रूरल एरियाज में होते हैं जहाँ पे आपको सहरी और अफ्तारी का टाइम मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल से नहीं पता चल रहा होता, अंदाजा करना होता है, ठीक है। तो जिस जगह आपको अंदाजा करना है ना, लाइट चली गई है, मोबाइल खराब हो गए, बंद हो गए, सहरी का टाइम है, अफ्तारी का टाइम है, मोबाइल चार्ज ही नहीं थे, तो आप कैसे अंदाजा करेंगे सहरी के टाइम का, अफ्तारी के टाइम का? फिर कैसे अंदाजा करेंगे आपकी सहरी आँख खुली है तो अभी सहरी का टाइम बाकी है नहीं बाकी है? तो उस केसेस में ये बता रहे हैं कि डाउट के अंदर नहीं खाना खाना मकरूह होता है, ठीक है। डाउट है तो फिर आप अपने आप को रोक लो। When a person is sure that the sun has set, अगर इंसान को कंफर्म पता चल जाए कि हाँ सूरज गुरूब हो गया, it is mustahib for him to open his fast immediately. It is makruh to delay in opening the fast. अच्छा, ये भी जैसे अल्लाह ने सेहरी देर से खाने को कहा है ना, वैसे ही अफ्तारी जल्दी खाने को कहा है। तो ये मुस्तहब है कि जैसे ही उसको पता चले कि सूरज गुरूब हो गया, वो फौरन अपना रोजा अफ्तार कर ले। अगर वो जानबूझ के देर करेगा तो मकरूह है, ठीक है। सोता ही रह गया, हाँ उठ जाऊंगा तो खा लूंगा, मैं अफ्तारी कर लूंगा, कहीं रास्ते में सफर में है, पता चल गया अफ्तारी का टाइम हो गया, फिर भी वो कह रहा नहीं घर आऊंगा तो फिर मैं अफ्तार रोजा खोल लूंगा, तो उसकी चॉइस नहीं है कि वो जब मर्जी आएगी रोजा खोल लेगा। रोजा अपने टाइम पे ही खुलेगा, 7 बजे रोजा खुलना है तो रोजा 7 बजे ही खुलेगा। अगर आप रास्ते में हैं, सफर में हैं, कहीं गए हुए हैं, कहीं आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है मैं घर पहुंचूंगा ही तो मैं रोजा खोलूंगा। जिस जगह पर भी हैं, राइट अवे मगरिब के अजान सुनते ही जब आप कंफर्म हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की अजान हो गई है, आपने रोजा खोल लेना है। अगर आप सफर में हैं, बाल दफा होता है ना, सफर में हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, मस्जिद जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, अफ्तार पार्टी में जा रहे थे, रास्ते में थे, अफ्तारी का टाइम हो गया, तो अब ये नहीं कि अफ्तारी पार्टी में पहुंचेंगे तो रोजा खोलेंगे, नहीं। घर से अपना खजूर साथ लेके निकले, अफ्तारी की अजान की आवाज सुनी, पता चल गया अजान हो गई, फौरन खजूर खा लें, या कम से कम एक पानी की बोतल साथ में रखें। अगर अजान की आवाज सुनी, पानी पी लिया, अपना रोजा खोल लिया दुआ पढ़ के। और अगर कुछ भी नहीं है ना आपके पास, आप सफर में थे, कहीं जा रहे थे और अफ्तारी का टाइम हो गया, तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है, खजूर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप नियत ही कर लेंगे, या अल्लाह मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना अफ्तारी की नियत करती हूँ, मैं अपना रोजा खोलती हूँ, ठीक है, ताकि आपका रोजा नियत से खुल जाए, सही है, उसका गुनाह ना मिले रोजा देर से खोलने का। और फिर जब आप कहीं पे मतलब आपके पास चीज, अव्वल तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कभी भी रोजे की हालत में कहीं जाए आए, बाजार जाए, अफ्तारी के लिए कि नानी के घर जा रहे हैं, किसी और के घर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, अपना खजूर साथ लेके निकले, ताकि अगर लेट हो जाए, किसी वजह से रास्ते में फंस जाए, कोई भी वजह हो जाए, तो आपके पास खजूर या पानी की चीज होनी चाहिए रोजा खोलने के लिए। टाइम देखे, अजान सुने और रोजा खोल ले, ये नहीं कि मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं रोजा खोलूंगा, ये मकरूह है, ठीक है, अल्लाह को पसंद नहीं है ये चीज।
बहुत से लोग ऐसा करते हैं, घर से निकले अफ्तारी खा के लिए कहीं जाने के लिए, अब अजान हो गई, अब कह रहे नहीं नहीं वहां पहुंच के अफ्तारी खा लेंगे, नहीं नहीं वहां पहुंच के रोजा खोल लेंगे, नहीं पहुंच के क्यों खोलेंगे, मकरूह है इस तरह से करना। फौरन मुस्तहिब ये है कि फौरन मगरिब होते ही आपने कहीं पर भी है अपने रोजे की फिक्र पहले करनी है, अपनी अफ्तारी की फिक्र पहले करनी है। यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, फंक्शन में कहीं गए हैं, किसी से मिलने गए, किसी मैयत में है, कहीं पर भी हैं आप, जैसी अजान होगी आपने अपना खजूर साथ रखना है और अपना रोजा खोल लेना है, ठीक है। One should delay in opening the fast on a cloudy day when one is sure that the sun must have definitely set. Then only should one open one fast and make a fast. Do not depend on watches and clocks until and unless your heart is at ease, because it is possible that the watch is incorrect. In your heart, in fact, even if the azan is heard from somewhere, and there is still a doubt as to whether the time is really up or not, even in such a case, it is not permissible to open the fast. अच्छा, ये बता रहे हैं कि अगर अगर अबर है, बादल है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि सूरज गुरूब हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत दफा ऐसा होता है स्पेशली बाहर की कंट्रीज में कि इतना ज्यादा अबर हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि सूरज गुरूब होने का टाइम हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो कभी कभी पाकिस्तान में भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा डिले कर लेना रोजा खोलने के टाइम को, वो बेहतर है कि रोजा जाया ना हो जाए, कि आपने खा लिया बाद में पता चला हो ये तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अब सूरज गुरूब हो गया, लेकिन असल में तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था, असल में तो बादल थे जिसकी वजह से अंधेरा अंधेरा लग रहा था, ठीक है। बाज दफा बारिश के दिनों में होता है ना ऐसा कि अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है, तो आपको लगता है कि ओहो अंधेरा अंधेरा हो गया, तो मगरिब का टाइम हो गया, लेकिन असल में तो मगरिब का टाइम नहीं हुआ होता ना। तो ये बता रहे हैं कि ये बहुत मेक श्योर करना जरूरी है कि मगरिब का टाइम हो गया या नहीं हो गया, ऐसे नहीं अंधाधुंध रोजा खोल लेना है, ठीक है, थोड़ा डिले कर ले, बेशक क्लाउडी होने की वजह से थोड़ा डिले करके खोल ले। अच्छा, अब ये भी बता रहे हैं कि लोग बोलते नहीं हमारे पास तो घड़ी है, हमारी घड़ी के अंदर टाइम बता रहा है, तो घड़ी में हो गया है तो उसका मतलब हो गया अफ्तारी का टाइम, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, डोंट डिपेंड ऑन वॉचेज एंड क्लॉक, घड़ी के ऊपर या क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है ना, सनसेट का जो टाइम है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। घड़ी में बता रहा है लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उस दिन उसी टाइम के ऊपर हो, अनटिल एंड अनलेस जब तक दिल गवाही ना दे कि हाँ भाई मगरिब का टाइम हो गया है, तो ये भी पॉसिबल है कि घड़ी जो आपको बता रही है वो सही ना बता रही है, ठीक है। दिल का इत्मीनान बहुत जरूरी चीज है कि हाँ अफ्तारी का टाइम हो गया है, ठीक है। इनफैक्ट इवन इफ द अजान इज जट, अच्छा, पाकिस्तान में बहुत दफा ऐसा होता है, इधर उधर से अजान की आवाजें आती हैं और लोग समझते हैं अफ्तारी का टाइम हो गया, ठीक है। तो अब अजान की आवाज तो अहले तशियों की भी आ सकती है ना, अजान की आवाज तो किसी और फिरके के लोगों की भी आ सकती है, अजान की आवाज गलती से किसी का रिकॉर्डर चल रहा है उसमें से भी आ सकती है, अजान की आवाज टीवी की आवाज उसमें से भी आ सकती है, किसी प्रोग्राम से भी आ सकती है। तो अजान की आवाज आना इस बात का सबूत नहीं है कि अफ्तारी या सहरी का टाइम हो गया, ये बात जहन में रखनी है। बाद लोग बहुत ज्यादा टीवी की अजान पे डिपेंड करते हैं कि अजान टीवी में हुई तो समझो अफ्तारी का टाइम हो गया, नहीं, आपके पास कैलेंडर होना चाहिए और कैलेंडर से और बादल को देखकर अंदाजा लगा के रोजे को खोलना होता है। रोजा बहुत कीमती चीज है, उसको घड़ियों को देख के, मोबाइलों को देख के, या फिर इधर उधर की जो मस्जिद की आवाजें आ रही है उनको देख के रोजा नहीं खोलना चाहिए। बाज दफा क्या होता है, अहले तशरीह की मस्जिद होती है और उनकी वहां से भी आवाज आ रही होती है और अपने अहले सुन्नत वल जमात के मस्जिदों से भी आवाज आ रही होती है, तो आप डाउट में आ जाते हैं, आप रोजा खोल लेते हैं, बाद में पता चलता है जी टाइम ही नहीं हुआ था रोजा खोलने का। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है रोजा बहुत कीमती चीज है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से यूं खट करके खोल लिया, घड़ियों पे डिपेंड करके, या फिर बादल को देखे बगैर, असल अफ्तारी का टाइम देखे बगैर, ठीक है, या फिर मस्जिदों की आवाजों को सुन के बस खोल लिया, तो बहुत इसके अंदर एहतियात की जरूरत है, ठीक है, एहतियात का काम, एहतियात से काम करना है, ठीक है। इट इज प्रेफरेबल टू ओपन द फास्ट विद डेट्स if there is not available,
सबसे अच्छा तो है कि खजूर के साथ रोजा खोला जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि फर्ज और वाजिब है कि खजूरी के साथ रोजा खोलना है। पसंदीदा ये है कि खजूर के साथ खोल लें, इफ इट्स नॉट अवेलेबल, अगर वो मौजूद नहीं है। एनी अदर स्वीट सब्सटेंस वो suffice, तो कोई भी मीठी चीज के साथ अपना रोजा खोल लें। इफ इवन देयर इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई मीठी चीज आपके सामने मौजूद नहीं है, ओपन द फास्ट विद वाटर, तो फिर पानी के साथ रोजा खोल लेंगे। जो हम some men and women open their fast with rough salt and regard this is to be an act of reward. This is an incorrect belief. देखो, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना कि अगर खजूर नहीं है तो नमक से रोजा खोल लो। पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना, लेकिन ये बहुत मशहूर था जब हम छोटे थे कि अरे खजूर नहीं है, अगर मिल रहा तो नमक से रोजा खोल लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है ये किसी की उड़ाई हुई बातें हैं कि खजूर नमक से रोजा खोल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो रोजा अपने खजूर के साथ खोलें, आप डेट्स के साथ खोलें, और अगर डेट्स नहीं है तो कोई भी मीठी चीज जो आपके दस्तरखान पे मौजूद हो उससे रोजा खोल लें, ठीक है। रास्ते में सफर में है, खजूर नहीं है तो टॉफी के साथ रोजा खोल लें, चॉकलेट के साथ खोल लें, कोई भी मीठी चीज के साथ अपना रोजा खोल लें। कुछ भी मौजूद नहीं है, खजूर भी नहीं है, कोई छोटी मोटी मीठी चीज भी मौजूद नहीं है, तो फिर पानी के साथ रोजा खोलें, ठीक है। ये नमक के साथ रोजा खोलने के बारे में जो कुछ लोग औरतें और मर्द बात करते हैं, ये गलत बिलीव है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। as long as there is a doubt as to whether the sun has set or not, it is not permissible to make अफ्तार। अगर आपको डाउट है कि पता नहीं सूरज गुरूब हो गया या नहीं हो गया, तो आप रोजा ना खोलें, अफ्तार अभी ना करें, थोड़ा ठहर के करें, ठीक है। जब तक आपके दिल को इत्मीनान नहीं आ जाए कि अफ्तारी का टाइम हो गया, जब तक आप रोजे को ठहरा के खोलें, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ये सारा अफ्तारी और सहरी के बारे में। अब देख लेते हैं क्या है कफारा। कितना बड़ा है ये। A kafara for bringing the fast of Ramadan is that the person must fast for 2 consecutive months। देखिए, कफारा मैंने क्या बताया था, कफारा होता है जब आपने जान के रोजा तोड़ा होता है ना, तो हम खजा भी रखते हैं और कफारा भी देते हैं, जो जब हमने जान के रोजा खराब किया होता है। एक तो होता है कि रोजा रखा ही नहीं था तो उसकी खजा रखेंगे। एक होता है आपने रोजा रखा था और बगैर किसी वजह के जान के आपने अपने रोजे को खराब कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। तो जब जान बूझ के आप ऐसा करते हैं, डेलिबरेटली, ओके, पर्पस पे आप अपना रोजा खराब करते हैं, पता होता है कि आप रोजे की हालत में फिर भी आप अपना रोजा खराब करते हैं, तोड़ते हैं, तब आपको कजा तो रखनी ही रखनी होती है, लेकिन कफारा भी देना होता है, ठीक है। हम अभी बार बार पढ़ते हुए आ रहे थे, यहाँ कजा करनी है या कफारा नहीं देना है, या कजा भी करनी है कफारा भी देना है, ठीक है। बहुत सारे रीजन जो अल्लाह ने मना किए हैं रोजे के हालत में, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मगर आप जान के आपको पता है आपका रोजा है, फिर आपने वो काम कर लिया, तो फिर आपको कजा तो रखनी ही रखनी है रमजान के बाद, लेकिन कफारा भी देना है। अब कफारा होती क्या चीज है। कफारा फॉर ब्रेकिंग द फास्ट ऑफ रमजान इज दैट द पर्सन मस्ट फास्ट फॉर 2 consecutive months। बहुत मुश्किल है कफारा अदा करना। कफारा पता है क्या चीज होती है। कफारा होता है जब किसी ने अपना जान के रोजा किसी वजह से खराब कर लिया। अल्लाह मियां ने कहा मियां बीवी एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं कर सकते, उन्होंने ताल्लुक कर लिया। अल्लाह ने कहा खा पी नहीं सकते, उन्होंने खा पी लिया। सही है। अल्लाह ने और कोई पाबंदी जो लगाई है, क्या लगाई है, सहरी का टाइम खत्म होने के बाद नहीं खाओ, अफ्तार रोजे को पहले अफ्तार नहीं करो जानबूझ के, या कोई भी और ऐसी चीजें जो अल्लाह ने मना की हैं, ठीक है। अब आपने कर ली, अल्लाह ने मना किया था मगर आपने कर ली, रोजा टूट गया आपका, तो अब आपने कजा तो रखनी है। लेकिन कफारा क्या होता है कि 2 महीने के लगातार रोजे, 2 consecutive month का मतलब है 2 महीने के लगातार रोजे। 2 महीने के लगातार रोजे कितने होते हैं, 60 रोजे, 60 रोजे, और वो भी नॉन स्टॉप, ठीक है। अगर आपने 50 रोजे रखे थे और आप बीमार हो गए, ठीक है, 50 रोजे रखे थे और आप बीमार हो गए, अब आपने 51 रोजा रखा ही नहीं, 10 रोजे बाकी थे आपके कफारा अदा करने के, अब आपको वन से दोबारा रखना पड़ेगा। वो 50 रोजे जो आपने रखे थे वो जाया हो गए। इतना मुश्किल है अपने कफारे को अदा करना रोजे में, अगर आप अपना रोजा खराब करते हैं तो इतना डरना चाहिए इंसान को अपना रोजा खराब करते हुए कि हम कफारा कैसे अदा करेंगे। गुनाह तो गुनाह है ही है, लेकिन कफारा अदा करना कितना मुश्किल काम है। 60 लगातार रोजे बगैर गैप के रखना,
और अगर उसमें गैप आ जाए तो फिर दोबारा से वन से शुरू करना, कितना मुश्किल काम है ना। इट इज नॉट परमिसिबल टू कीप द फ्यू फास्ट, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं थोड़े से रोजे अभी रख लेता हूँ फिर रुक जाऊंगा, फिर थोड़े से बाद में रख लूंगा फिर रुक जाऊंगा। इफ फॉर सम रीजन और अदर रीजन वन और टू फास्ट इन बिटवीन आर मिस्ड आउट, अगर किसी भी वजह से आपके रोजे बीच से छूटते हैं, देन द फास्ट फॉर 2 मंथ विल हैव टू बी रीस्टार्टेड, फिर आपको नए सिरे से वन से रोजा दोबारा से रखना होगा। हैव द फास्ट दैट अ वुमन मिस ड्यू टू हर मंथली हेज आर फॉरगिवन, अगर पीरियड्स हो जाएं तो पीरियड्स की वजह से जो आपके रोजे छूटे हैं वो काउंट नहीं है। अगर आप कुफारे के रोजे रख रहे हैं तो आपको बीच में पीरियड्स आ गए, तो पीरियड्स के जो 7 दिन है, 8 दिन है, 9 दिन है, 10 दिन है, जिन दिनों में आपको ब्लीडिंग हो रही है वो दिन काउंट नहीं है। जैसे ही आपकी ब्लीडिंग रुकेगी आपने अगले दिन से अपना रोजा कंटिन्यू कर लेना है। तो 10 रोजों के बाद से ब्लीडिंग आई थी, तो 10 दिन के गैप या 7 दिन के गैप के बाद जब दोबारा रोजा रखेंगे तो वो 11 रोजा ही काउंट होगा, आपको वन से नहीं रखना होगा। ठीक है, ये तो लेडीज के लिए है, थोड़ी से पीरियड्स की हालत में। लेकिन अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं किसी को तो फिर उसको पूरे 1 से 60 तक बिल्कुल कंटिन्यूस रोजे रखना है, बट नॉट फास्टिंग ऑन दीज डेज, उन दिनों में रोजा नहीं रखेगी। नो हार्म इज कॉस्ट द कफारा, कफारे पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही वो फारिग होती है पाक साफ हो जाएगी तो अपने रोजे को आगे से 11 से कंटिन्यू कर ले, मगर गैप करके नहीं कि जिस दिन नहाई है चलो अभी 1 2 दिन बाद रोजा रखूंगी, ऐसा नहीं, फौरन से शुरू करना है। बट नॉट फास्टिंग ऑन दीज डेज, नो हार्म इज कॉस्ट द कफारा, हाउएवर वंस शी इज प्यूरिफाइड फ्रॉम हर हेड शी शुड इमीडिएटली रिकमेंस विद फास्टिंग एंड कंप्लीट द 60 डेज, तो फिर उसको वहीं से अपनी गिनती शुरू करके अपने रोजे पूरे करने हैं। If a few fasts are missed because of nifas, the full 60 days could not be kept consecutively. The kafara will still not be correct. The fast will have to be started all over again. अगर उसको बच्चा हुआ है पैदा, बेबी हुआ है बॉर्न, और वो रोजे कफारे के रख रही थी और बीच में बेबी होने की वजह से जिस दिन पैदा हुआ है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उस ब्लीडिंग को कहते हैं निफास। ठीक है, जो बेबी होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं निफास। अगर निफास की ब्लीडिंग हो गई तब उसको पूरे रोजे दोबारा से रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे दिनों में उसको, क्योंकि पता था ना, उसको पता था कि उसके वो प्रेग्नेंट है, बेबी होने का टाइम है, तो उसको रोजे स्टार्ट ही नहीं करने चाहिए थे, गलत स्टार्ट किए, गलत टाइम पे स्टार्ट किए, इस वजह से उसको पूरे रोजे दोबारा रखने पड़ेंगे। ठीक है, if a few fast of kafara are missed due to some problem or sickness, even then the fast will have to be restarted when a person is cured from that sickness. अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कफारे के रोजों को दोबारा से वन से स्टार्ट करना होगा। ये नहीं बोल सकता कि मैं बीमार हो गया था तो 2 रोजे छोड़ दिए थे तो अब आगे से कंटिन्यू कर लेता हूँ, कंटिन्यूएशन नहीं है कोई भी, सिवाय ब्लीडिंग औरतों की जो होती है उसके अलावा कोई और रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है अल्लाह के नजदीक, क्योंकि कफारा एक पनिशमेंट है अल्लाह की तरफ से रोजे को जानबूझ के छोड़ने की या जानबूझ के खराब करने की। अल्लाह अल्लाह ने बता दिए वो बाउंड्रीज के, ये बाउंड्रीज के करीब नहीं जाना, ये तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन है, ये काम तुमने नहीं करना है, अब तुमने जान के करा अपना रोजा खराब किया, तो ये कफारा बेसिकली अल्लाह की पनिशमेंट है। 60 रोजे लगातार रखना ये पनिशमेंट है अल्लाह की तरफ से। तो अगर आप बीमार भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं तुम्हें पूरे 60 रोजे एक साथ ही रखने, जो रख लिए वो जाया होगा। इसलिए अपने रोजों की ना बहुत हिफाजत करनी होती है, हम बहुत मामूली समझते हैं, हमको कफारों का पता नहीं है, हम समझते हैं कज़ा ही तो है बाद में रख लेंगे, बात लोग तो कज़ा भी नहीं रखते बाद में, तो वो फिक्र करनी है इस चीज की बहुत ज्यादा। इफ द मंथ ऑफ रमजान कम्स इन बिटवीन द कफारा फास्ट, द कफारा विल नॉट बी वैलिड। देखो अगर कोई कफारे के रोजे 60 उसको रखने थे, अब बीच में रमजान का महीना आ गया तो वो तो रमजान के रोजे रखेगा ना, कफारे के तो नहीं रखेगा। तो अब क्या हुक्म है रमजान खत्म होने के बाद, तो अब ये हुक्म है कि कफारे के रोजे को वन से दोबारा शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था रमजान आने वाला है, तो गलत टाइम पे 60 रोजे क्यों शुरू करे उसने, जब उसको पता है कि मैं रोजे रख रहा हूँ बीच में रमजान आ रहा है, तो रमजान से पहले 60 दिन पहले रखता या फिर रमजान के बाद में रखता। ठीक है, तो कफारे के रोजे रमजान के स्टार्ट होने या खत्म होने के बहुत आगे पीछे देख समझ के रखने चाहिए, मैं कब शुरू करूँ कि रमजान ना पड़े बीच में। अगर रमजान आ गए बीच में और वो कफारे के रोजे रख रहा है तो होंगे ही नहीं ना, उससे तो रमजान के रोजे अदा होंगे। और अल्लाह मियां तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें पता था रमजान आने वाला है, फिर कफारे के रोजे क्यों रख रहे थे, कफारे के तो 60 रोजे हैं, तो तुम्हें देखना चाहिए था ना कि 60 रोजों में रमजान तो नहीं आ रहे बीच में।
इसलिए अल्लाह मियाँ और पनिश देते हैं, कहते हैं अब तुम्हारा वो रोजा भी जाया हो गया, तुम इतना आसान समझ रहे हो दीन को, जाओ अब वन से दोबारा से रखो सारे रोजे। और अल्लाह मियाँ और गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं जाओ तुम अब वन से रखो दोबारा सारे रोजे। इफ अ पर्सन डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू कीप द फास्ट, अगर किसी इंसान में ताकत ही नहीं है रोजा रखने की, he should fed 64% twice a day with a full meal, they must be allowed to eat as much as possible। अच्छा, किसी इंसान को कफारे का रोजा रखना था, ठीक है। मगर अब उसमें ताकत ही नहीं है, जैसे दादियों नानियों की एज हो जाती है ना कि वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनमें ताकत ही नहीं है रोजे रखने की। अब वो क्या करें, वो कैसे रोजे रखें, वो तो लगातार 60 रोजे नहीं रख सकती ना इतनी एज के अंदर, इतनी कमजोरी की हालत में, मगर अब उनको कफारा भी अदा करना है। तो वो बता रहे हैं कि 60 मिस्कीन गरीब लोगों को खाना दिन में 2 दफा पूरा पेट भर के खिलाना, 60 दिन लगातार, ठीक है। ये उसका कफारा है जो रोजा नहीं रख सकता, और वो इतना बीमार है कि वो आगे बाद में भी नहीं रख सकता, ठीक है। तो उस वो क्या करेगा, 60 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाएगा पूरा पेट भर के। और वो जो पेट भर के खाना खाने वाले लोग बैठे हुए हैं ना, जो खाना खा रहे हैं, उनको ये भी अलाउड करेगा कि वो जितना खाना खाना चाहें वो खा ले। ये नहीं कि उनको एक प्लेट खाना दे दी, बोला भाई चलो हमें तो 60 को देना है, तुम एक पकड़ो, तुम एक पकड़ो, तुम एक पकड़ो, हमें 60 लोगों को खिलाना है, ऐसा नहीं है। अगर वो दूसरी प्लेट मांगे, तीसरी प्लेट मांगे, चौथी प्लेट मांगे, आपने उसको पेट भर के खिलाना है जब तक वो मांगे खाना खाने के लिए। जितना ज्यादा उसको गुंजाइश है पेट में खाने की, उतना पेट भर के 2 टाइम का खाना खिलाना है। 60 लोग ढूंढ के पहले से रखने हैं, अगर 60 में से एक भी कम होगा तो भी आपको पूरा नए सिरे से खिलाना पड़ेगा। तो 60 लोग, दिन में 2 टाइम का खाना, और फुल मील, ठीक है, 60 डेज तक। 60 लोगों को खाना खिलाना है ट्वाइस अ डे, ठीक है, 2 टाइम का, 60 डेज तक नहीं, 60 लोगों को, ठीक है। इफ there are few children including among these poor person, this will not be permissible। अच्छा, one will have to feed additional poor person in place of these children। अगर आपको बड़े लोग मिले ही नहीं खाना खिलाने के लिए 60, अब आप बच्चे पकड़ के लेकर आ गए, उसमें थोड़े बड़े हैं, ज्यादातर बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चे जो है वो काउंट नहीं है, ठीक है, उन गरीब लोगों में बच्चे काउंट नहीं है। इजाजत नहीं है कि आप बच्चों को खिला के अपना कफारा अदा कर दो। अगर किसी के बच्चे हैं उसमें, तो आपको जो बड़े हैं उनको डबल खाना देना पड़ेगा। बच्चे अगर खाना चाह रहे हैं तो खाएं, लेकिन बड़ों को ज्यादा खाना देना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, डबल खाना, एडिशनल खाना देना पड़ेगा। तो बच्चों को, क्योंकि बच्चे कम खाते हैं ना, तो आप सोचिए चलो बच्चों को खिला के फारिग हो जाते हैं, ऐसा नहीं। इफ देयर इज अ ब्रेड मेड ऑफ व्हीट, इट इज परमिसिबल टू फीड इट टू देम इवन इफ इट्स ड्राई। अगर आपने बेशक रोटी ही दी है, ठीक है, गंदम की रोटी ही उनको खाने के लिए दी है, सही है, तो और वो ड्राई रोटी वो भी दे सकते हैं खाने के लिए। अगर आटा जो है वो बार्ले, मिलेट या कॉर्न वगैरह का है, दे शुड ऑल्सो बी गिवन सम ग्रेवी विद विच दे कुड ईट द ब्रेड। तो आपको उसके साथ कोई सालन वालन भी देना होगा ताकि वो लगा के खा ले, ठीक है, ये भी ख्याल रखना है। If a person does not feed them with any food, but instead he gives grain to 60 poor person, this will also be permissible। कोई इंसान सोचे अरे खाना खिलाना तो बहुत मुश्किल है, चलो मैं ऐसा करता हूँ आटा दे देता हूँ, दालें दे देता हूँ 60 गरीब लोगों को, इतनी के पेट भर के वो खा ले, तो वो भी आप कर सकते हैं, इजाजत है ऐसा करने की भी। मगर कंडीशन क्या है कि आप इतने बीमार हैं कि आप 60 लगातार रोजे रख नहीं सकते। तो कंडीशन ये है कि आपकी दादी नानी वाली जो एजें है ना, वो एजों में आप हैं, कफारा अदा नहीं कर सकते। तब जवान है तो फिर नहीं, फिर तो आपको रोजे ही रखने साथ। You should give each poor person grain equal to the value of sadaqatul fitr, which is approximately 1.5 of 2 kilo of wheat। 1.5 से 2 किलो गंदुम के जो भी पैसा है ना, जितना बनता है उतना सदकतुल फितर कहलाता है। उतना आपको एक आदमी को खिलाना जरूरी है, ठीक है। तो आपको उतना 2 किलो का खाना, 2 किलो का आटा, ठीक है, 2 किलो के बराबर की रोटी एक आदमी के हिस्से में जाएगी, ठीक है, ये भी जहन में रखना है। और आपको वो 60 लोगों को 2 टाइम खिलाना है।
rule concerning sadaqatul fitr will inshallah be discussed in the chapter of zakat. अच्छा ये छोड़ दें. It is also permissible to give money equal to the value of grain. ये भी इजाजत है कि आप पैसा दे दें, खाना ना खिलाएं, या फिर आप वो ना करें, आटा चावल ना दें, बल्कि आप चाहें कि वो कह रहा है मुझे पैसा दे दो, 60 गरीब जो जिनको आप खाना खिला रहे हैं वो कह रहे हैं हमें पैसा दे दो, हम खुद खरीद के खा लेंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं. ठीक है. If a person asks someone else to fulfill this kafara on his behalf by feeding 60 poor person and the person fulfills his request or he gives the grain, the kafara will be fulfilled. अच्छा, आप बहुत बीमार हैं, बिस्तर में हैं, ठीक है, अब नानी दादी वाली एज में है, ठीक है, आप बिस्तर में हैं, आप रोजा भी नहीं रख सकते, आपको अपना कफारा अदा करना है, ठीक है, तो आपने किसी की जिम्मेदारी लगाई कि भाई तुम 60 लोगों को खाना खिला दो, या 60 लोगों को खाना राशन खरीद के दे दो, या 60 लोगों को पैसे दे दो. तो फिर क्या कफारा अदा हो जाएगा? क्योंकि वो आदमी तो बिस्तर में पड़ा हुआ है, वो तो खुद नहीं कर रहा, किसी और को कफील बनाया है कि तुम कर दो, तो क्या कफारा अदा हो जाएगा? तो बता रहे हैं हाँ हो जाएगा अदा. But if the person gives the kafara without being asked to do so, this is not valid. अगर जो बिस्तर में पड़ा हुआ है ना, उसने कफारे की नियत से पैसे नहीं दिए, बताया नहीं कि ये मेरे कफारे के नियत के पैसे हैं और ये तुम लोगों में अदा कर दो, तब नहीं होगा. ठीक है, बताना, नियत करना जरूरी है कि ये मेरे कफारे के जिम्न में मैं अदा कर रहा हूँ. ठीक है, ये बताना जरूरी है. If a person feeds one poor person for 60 days morning and evening, or continues giving him grain for the next 60 days, or give him money that equal to the value of the grain. अच्छा, अब आपको 60 लोग मिलना मुश्किल है. अभी तक तो स्टोरी ये चल रही थी कि 60 लोगों को खाना खिलाना होता है कफारे की, ठीक है. अब कोई इंसान को 60 लोग मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी शर्त लगाई है ना कि बच्चा नहीं होना चाहिए उन 60 पीपल के अंदर, छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए. छोटे बच्चे हैं तो बड़ों को डबल करके खिलाएं आप. अब 60 लोग मिलना मुश्किल है, तो वो बता रहे हैं एक बंदा आपको मिल गया है जो बहुत गरीब है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि उस एक बंदे को हम सुबह शाम खाना खिला दें 60 डेज तक, उसको ग्रेन दे दें, गंदम दे दें, या फिर हम उसको खाने का इंतजाम उसका 60 दिन तक कर दें. ठीक है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो बता रहे हैं हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक ही आदमी को, एक गरीब आदमी को 60 दिन तक सुबह शाम बगैर मतलब उसको खाना दे दें. ठीक है, ये भी कर सकते हैं. तो आपने क्या क्या कंडीशंस पढ़ ली? एक तो आपने पढ़ा कफारा होता क्या है, एक नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान कफारा किस तरह अदा करेगा, रोजा रख के ही अदा करेगा, गैप आ जाएगा तो फिर वन से दोबारा स्टार्ट करेगा. लेकिन अगर कोई बीमार है जो रोजे कॉन्जिक्यूटिव रख नहीं सकता, लगातार रोजे रख नहीं सकता, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो फिर वो कफारा कैसे अदा करेगा? 60 लोगों को खिला के अदा करेगा, सुबह शाम का खाना. ठीक है, एक दिन खिलाएगा 60 लोगों को सुबह और शाम, पेट भर के. अगर उसको 60 लोग नहीं मिलते तो फिर वो एक को भी 60 डेज तक खिला सकता है. ठीक है, एक ही को खिलाएगा लेकिन उसको 60 डेज तक खिलाना पड़ेगा. और अगर 60 लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वन ही डे में खिला के फारिग कर दे. ठीक है. If the person did not feed the poor person for 60 consecutive days, but missed out a few days in between, there is no harm in this. This is also permissible. अगर किसी ने कहा मैं एक ही आदमी को 60 दिन तक खाना खिला दूंगा, तो 60 दिन खाना खिलाने में गैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे रोजे में तो गैप नहीं कर सकते ना, रोजा रख रहे होते हैं. तो अब ये पूछ रहे हैं कि जब खाना किसी को खिलाते हैं 60 दिन तक, तो क्या गैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये बता रहे हैं कि हाँ गैप कर सकते हैं. देयर इज नो हार्म इन दिस, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है. फर्ज करो आपने खाना रेडी रखा था, वो आया ही नहीं गरीब खाना लेने के लिए, या आप जा ही नहीं सके देने के लिए, या आप भूल गए, या कुछ भी हो गया, तो इजाजत है, आप अपने दिन पूरे गिन लो कि मैंने उसको 60 दिन तक खिलाया. गैप अगर आ गया तो मसला नहीं है. इफ अ पर्सन गिव्स द पुअर person grain and that will last him for 60 days at one time, the kafara will not be valid. एक आदमी सोचे अब यार क्या झंझट है कि मैं इसको रोजाना राशन डलाऊं, रोजाना मैं इसको गंदम डलाऊं या चावल डलाऊं या दालें डलाऊं, तो मैं एक काम करता हूँ 60 दिन का गंदम एक साथ ही दे देता हूँ, ये 60 दिन तक खा लेगा. क्या ऐसा कर सकते हैं? जान छुड़ाने के लिए एक ही दिन में पूरे 60 दिन का खाना दे सकते हैं?
तो बोल रहे नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि कफारा तो है ही पनिशमेंट ना, आपकी पनिश है ना वो। तो पनिश तो हर रोज अदा करनी है 60 दिन तक। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कफारे का जो खाना खिलाना है वो एक ही दिन में आपने करके फारिग कर दिया, एक आदमी को अगर कर रहे थे तो नहीं कर सकते आप। Similarly, if he gives one poor person 60 times in one day, it will be regarded as giving for one day. कोई इंसान ऐसा सोचे, अच्छा मैं ये जो गरीब है ना इसको 60 दफा जाके आज सुबह से शाम तक चक्कर लगा लगा के रोजाना का 60 थैलियां आटा दे देता हूँ, और इससे कहता हूँ भाई तुम 60 दिन तक खा लेना, 60 डेज तक खा लेना, 60 थैलियां मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ एक ही दिन में। अब तो मुझे 60 थैलियां उस पे नंबर डाल दिए मैंने, तो हर रोज एक एक खा लेना, क्या उसका कफारा अदा हो जाएगा? नहीं, तब भी अब अदा नहीं है। उसको 60 डेज तक ही जाना पड़ेगा खाना देने के लिए, ठीक है। He will then have to give to 50 additional poor person। अगर उसने वो 60 बैग्स बना ही लिए हैं ना, तो अब वो एक आदमी को एक दे दे, तो 59 बैग जो है वो दूसरे लोगों में बांट दे। द सेम रूल अप्लाइज व्हेन गिविंग मनी। इसी तरह एक ही आदमी को 60 एनवलप्स बना के नहीं दे सकता कि ये तुम्हारा एवरीडे का एनवलप मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फिर उसको 60 पीपल ढूंढने होंगे, और फिर 60 पीपल को वो अलग अलग करके देगा। दिस इज नॉट इट, इट इज नॉट परमिसिबल टू गिव मनी टू वन पुअर पर्सन इन वन डे एज द कंपेंसेशन फॉर मोर देन वन फास्ट। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि आप एक ही दिन में 60 बैग बना के नहीं दे सकते किसी को। ठीक है, आपको हर रोज, क्योंकि अल्लाह की पनिशमेंट है ये, तो उसको हर रोज अल्लाह ने जब 60 डेज तक पूरा करने को बोला तो 60 डेज तक ही पूरा करना है। इफ ही गिव्स अ पुअर पर्सन कफारा दैट इज लेस देन द सदकातुल फितर, द कफारा विल नॉट बी वैलिड। आप सदकातुल 2 किलो का आटा देना है फर्ज करो, वो 1 किलो का दे देता है, सदकातुल फितर की अमाउंट से कम हो गया ना। सदकातुल फितर क्या होता है? 2 किलो के करीब का आटा। अब उसने क्या किया, 60 दिन तक कम दे दिया, एक एक किलो दे दिया, 1.5 किलो दे दिया फर्ज करो, तो फिर क्या अदा हो जाएगा उसका कफारा? तो बता रहे नहीं होगा, क्योंकि उसने जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की। ठीक है। इफ अ पर्सन ब्रेक अ फास्ट फ्यू फास्ट इन द सेम रमदान, only one kafara will be wajib. But if the two fast for the Ramadan of two different year will have to give kafara for each fast। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक आदमी ने अपना गलती से रोजा तोड़ा रमजान के महीने में, ठीक है, और एक दिन ऐसा किया, फिर दोबारा कर लिया, फिर दोबारा कर लिया, सोचो उसने 4-5 दफा रमजान में अपना रोजा खराब कर लिया, एक ही रमजान में 4-5 दफा अपना रोजा खराब कर लिया, तो कफारा कितना अदा करेगा? एक ही कफारा अदा करेगा। रमजान के बाद 60 लगातार रोजे रखेगा, और उसके रमजान के जो पीछे 5 रोजे खराब हुए थे ना जानबूझ के, उसका कफारा अदा हो जाएगा। यानी 2025 का अगर रोजे रमजान के खराब किए उसने, तो 2025 के कफारे के तौर पे वो 60 रोजे रखेगा, तो जितने रोजे उसने 5 खराब किए, 4 खराब किए थे, वो पूरे 2025 के उसके अदा हो जाएंगे। सही है। लेकिन अगर किसी शख्स ने 2024 में अपने रोजे खराब कर लिए, कि 2023 में कुछ रोजे खराब किए थे, कुछ रोजे उसने 2021 में खराब किए थे, अब 2025 में बैठ के वो सोच रहा है अल्लाह मैंने 3 साल से अपने रोजे खराब किए थे, उस वक्त मैंने रियलाइज नहीं किया कितना बड़ा गुनाह किया, अब मुझे कफारे के रोजे रखने हैं। तो वो किस तरह रोजे रखेगा? पहले वो 2023 के रोजे 60 पूरे करेगा, चाहे उसने 5 रोजे खराब किए, 6 रोजे खराब किए, एक रमजान के रोजे की जो कफारा होता है ना, ये दिनों से नहीं देखते कि 5 रोजे खराब किए या 6 खराब किए, बस एक दफा जो आपने गलती की है एक रमजान के अंदर, उसके 60 रोजे हैं, तो 2024 के 60 रोजे अलग रखेगा, 2023 में जो रोजे खराब किए उनका 60 डेज का कफारा अलग अदा करेगा, 2020 यानी हर साल के रमजान का कफारा अलग होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मिक्सअप नहीं करेगा कि 3 साल रोजे खराब किए थे तो एक 60 दिन के रोजे रख के सारे कफारे मेरे अदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर रमजान का अलग कफारा होता है, हर रमजान का। और कफारा ऐसा नहीं है अगर आपने 30 रोजे खराब किए हैं तब इसका ये मतलब नहीं है 60 60 60 60 60 करके आप सारी जिंदगी रखते चलेंगे, नहीं। 30 रोजे अगर आपने खराब किए हैं यानी अपना पूरा रमजान खराब किया है,
तो खजा तो रखनी ही रखनी है, 30 रोजे तो रखने ही रखने हैं, लेकिन कफारा कितना अदा होगा कि 60 रोजे रमजान के बाद लगातार आपने जब रख लिए तो आपके पूरा उस और उस रमजान का कवर अप हो जाएगा, मतलब वो पूरा उस साल का रमजान का पूरा प्लेंटी अदा हो जाएगा, पनिशमेंट अदा हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको अच्छे तरीके से? यस। हो गया। यस। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी अभी तक हमने पढ़ा है कि रोजा अगर टूट गया तो कफारा कैसे अदा होता है, रोजा टूट गया तो कजा कैसे करनी है, रोजा कब कब टूट जाता है, कब कब नहीं टूटता है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर रोजा तोड़ने की इजाजत होती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस इंसान की ऐसी भी होती हैं जिसमें रोजा तोड़ने की इजाजत होती है। तो इंसान को पता होना चाहिए कब उसको रोजा तोड़ने की इजाजत है कि उसको कफारा अदा नहीं करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर लेगा यार ये मेरा तो तबीयत बहुत खराब हो रही थी मैंने अपना रोजा तोड़ लिया, फिर तो उसको 60 रोजे रखने ही पड़ेंगे ना, लगातार कफारा अदा करना पड़ेगा। जानबूझ के रोजा तोड़ लिया, अपनी मर्जी से रोजा तोड़ लिया, तो कितनी सख्त अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है कफारे की। समझ आया आज? इस वजह से रोजे को मामूली नहीं समझते, रोजे की पनिशमेंट बहुत सख्त होती है। ठीक है, तो अब ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम रोजे को तोड़ सकते हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अल्लाह मियाँ ने हमें इजाजत दी है कि हम रोजा छोड़ दें तो गुनाह नहीं है, बाद में कजा करके पूरा कर लेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से रोजों में कफारा भी वाजिब आ जाता है रोजा तोड़ने की वजह से, ताकि आप बचें उन चीजों से। ठीक है, ये मकसद है ये सारी चीजें समझाना। तो अब जल्दी जल्दी से बताओ क्या क्या पॉइंट जहन में रह गए हैं, ताकि मुझे पता चले क्या सुना है क्या समझ में आया, जल्दी जल्दी से। सर वो सैरी जो है, आप जो है वो सैरी जो है देर से करना चाहिए। ये नहीं कि वो कहते हैं फजर के अजान तक वो सैरी करे, अजान तक रुक दे। बिल्कुल, अजान का इंतजार नहीं करना है, सुबह सादिक के ऊपर रोजा बंद कर देते हैं। रुक ठीक देना, बंद कर देना। है, और शहरी का टाइम हो गया और उसको कुछ नहीं खाने का, तो उसको वाटर और डेट्स। हाँ, अगर सहरी खाने का दिल नहीं चाह रहा है तो कम से कम खजूर पानी कुछ भी खा ले, मगर सहरी करे जरूर। ठीक है। अच्छा, अगर अगर कोई किसी अगर अगर हाँ, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई क्या कहते हैं, बाहर जा रहे हैं, जैसे कि उस पे सवारी उस पे, तो आपको वो नहीं पता चलता, आपके पास मोबाइल नहीं होता, सीखने नहीं आते, पता नहीं चलता कि वो टाइम इसका कि इफ्तार का। तो आप जो है वो अपने साथ जो है वो रख ले, पानी की बोतल रख ले या खजूर रख ले। बिल्कुल अगर अजान खोल लें उसके बिल्कुल, बाद फिर। यानी आप रोजे की हालत में हैं तो आपको पहली फिक्र रोजे की होनी चाहिए कि मैं मगरिब के असर के बाद कहीं निकल रहा हूँ जाने के लिए तो मेरे पास खजूर या पानी साथ में होने चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, हमेशा। और घर से जब बाहर मर्द भी जाते हैं काम के लिए और आपको पता है कि उनके लौटने में अफ्तारी का टाइम करीब करीब पहुंच जाता है, तो आपको चाहिए कि उनको याद दिला दें या उनको एक खजूर जरूर पकड़ा दें, एक पानी की छोटी बोतल जरूर पकड़ा दें कि भाई अगर अफ्तारी का टाइम हो जाए तो घर आने के बाद अफ्तारी करने के चक्करों में नहीं रहना, रुक के पहले रोजा खोल लेना। ठीक है, और तहरी में अगर आंख नहीं खुलती फिर शहरी में आँख नहीं खुलती है तो फिर फजर का टाइम हो जाता है। तो उस वक्त आप जो है ना वो आप नहीं कुछ भी नहीं खा सकते। आप जो है ना वो क्या कहते हैं, अब वो इफ्तार तक सब्र करना। अब नहीं खाना है, अब अफ्तार रोजा आपको रखना है और अफ्तारी का खाना। अगर किसी इंसान ने 12 बजे सहरी खा ली तो अब उसको सहरी दोबारा खाना है, क्या करना है, क्या हुक्म है? तो आप उन्होंने जो अगर 11-12 बजे अगर खा ली, तो फिर उनके शहरी में अगर भूख नहीं लगे तो कुछ ना कुछ वो खा ले, वो उसमें शहरी पूरी हो जाए। चाय पी ले, पानी पी ले, या फिर खजूर खा ले, खजूर खा ले, पी ले, दूध पी ले या लस्सी पी ले। हाँ कुछ भी खा पी ले। ठीक है, लेकिन कुछ खाएं जरूर ताकि आपकी सुन्नत अदा हो जाए। ठीक है। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था? अगर रोजा कोई खोलने इंसान का लेट उठा है, अगर कोई इंसान लेट उठाए और वो डाउट में है कि सहरी का टाइम हो गया या नहीं हो गया, फिर क्या करें? अगर उसको सहरी के टाइम में डाउट है कि अजान हो गई है नहीं हो गई है, फिर क्या करें?
फिर तो उनको जो है ना वो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, अगर बीच में अगर डाउट है अगर खा लिए पी लिए तो फिर वो मकरू हो जाते हैं। हाँ गुड। उसको खाना पीना नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है, उसको टाइम चेक करे बगैर, बिल्कुल मेक श्योर करे बगैर कुछ भी नहीं खा नहीं सकता। खाना चाहिए। अच्छा, किसी ने गलती से, अफ्तारी का टाइम था और रोजा पहले खोल लिया, तो उसका रोजा हो जाएगा? उसका रोजा रोजा 7 बजे खुलना था, उसने 6:30 बजे ही खोल लिया, नहीं होगा। उसका रोजा ही नहीं होगा, क्योंकि अफ्तारी का टाइम तो 7 बजे था। ठीक है, तो उसका रोजा नहीं होगा, उसको कज़ा रखनी पड़ेगी। अगर रखनी जानबूझ पड़ेगी। के 6:30 बजे खाया था तो कफारा भी अदा करना पड़ेगा, और अगर गलती से खोल लिया था 6:30 बजे तो फिर से कज़ा करनी पड़ेगी। काजा खाना, रोजा रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर अगर अफ्तारी में खजूर ना हो तो फिर क्या करे? तो पानी पानी और जो है ना या तो पानी पानी से पी लो खोलना या है। तो फिर नमक से रोजा खोलो। नहीं, क्या पढ़ा है पानी हमने पिए इसके क्या? अंदर? स्वीट्स जो जो टेबल पे रहेंगे उससे। हाँ, हमने क्या पढ़ा है, नमक से तो खोलना ही नहीं है ना। नमक से जो बोलते हैं खोलना है वो तो गलत बताते हैं लोग। सही है ना? नमक से तो खोलना ही नहीं है, या तो आपको खजूर से रोजा खोलना है या तो पानी से खोलना है, या तो कोई मीठी चीज अगर रखी है तो मीठी चीज से भी खा के खोल सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि नमक से रोजा खोल लो, गलत बताते हैं, इस्लाम में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस। यस। और अगर बादल हैं, ठीक है, और आपको अफ्तारी का टाइम पता नहीं चल रहा, तो फिर क्या करें? तो अजान का वेट कर। अजान नहीं, अजान का वेट नहीं करें। बादल है तो फिर थोड़ा सा ठहर के, थोड़ी पूरा देर मेक ठहर श्योर के फिर करके कि हाँ अफ्तारी का टाइम हो गया, फिर खोले। अगर राइट लेफ्ट से अजानों की आवाज आ रही है तो क्या हमें उस पर ट्रस्ट करके रोजा खोल लेना चाहिए? नहीं। नहीं। ठीक नहीं। है, अपना घड़ी पे ट्रस्ट करके या क्लॉक पे ट्रस्ट करके रोजा खोलना चाहिए, या सेल फोन के ऊपर टाइम देख के रोजा खोलना चाहिए? नो। नहीं। नहीं। ना घड़ी सेल फोन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कहीं इधर उधर से अजान की आवाज आए तो उससे रोजा खोलना चाहिए, गलत भी हो सकता है। ठीक है, आपको जो अफ्तारी का टाइम है उस टाइम को मेक श्योर करके फिर ही रोजे को खोलना है। ठीक है, घड़ी की आवाज से, अजान की आवाज से, मोबाइल में टाइम देख के ऐसे नहीं खोलना है। अपने रोजे को खोलने के टाइम की फिक्र करनी है कि टाइम क्या था, हो गया नहीं हो गया। टीवी की अजानों से, घड़ी की अजानों से इससे रोजा नहीं खोलना है। ठीक है। अच्छा, कफारा क्या चीज होती है? वो रमजान में कुछ गलत किया है तो उसको वो रखना पड़ेगा। शुरू से फिर रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा? रोजा। नहीं, इसका क्या सही पहले जवाब है? से पहले से पहले से फिर रोजा रखना पड़ेगा फर्स्ट से। फर्स्ट कौन सी फर्स्ट? फिर रोजे से वो रखना पड़ेगा। नहीं, कफारा क्या चीज होती है, दोबारा सुनो। कफारा होता है रमजान में अगर जानबूझकर रोजा खराब कर ले, जानबूझ के। ठीक है, अगर आपने जानबूझ के रोजा अपना खराब कर लिया, तोड़ लिया, टूट गया, जानबूझ के, अब गलती से नहीं, जानबूझ के, तो फिर आपको रमजान खत्म होने के बाद लगातार 60 रोजे रखने होते हैं, पनिश के तौर पे, बगैर गैप के। उसको कहते हैं कफारा। किसको कहते हैं कफारा, दोबारा से बताओ। तो जो जानबूझ के तोड़ देता है तो उसको सब पूरे 7 दिन जो है वो रोजा रखना पड़ता रमजान के बाद है रमजान के बाद। 60 रोजे लगातार रखने होते हैं। ये क्यों रखने होते हैं? कफारा क्या चीज होती है? फिर जो जानबूझ के तोड़ देता है गलती पनिशमेंट होती है अल्लाह का। तो ये पनिशमेंट सजा होती होती है अल्लाह की तरफ से। कफारा बेसिकली अल्लाह की तरफ से
सजा होती है पनिशमेंट। जो जान के अपना रोजा खराब करते हैं उनके लिए। और क्या सजा है वो? 60 पूरे रोजे रखने होंगे। 60 रोजे रखने होते हैं। अगर किसी की रोजा रखने की हिम्मत नहीं है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत बीमार है, तो फिर क्या, कैसे कफारा अदा करेगा? तो वो 60 गरीब लोगों को खाना देगा। लोगों को 60 खाना लोगों देंगे। को एक दिन का खाना कितने टाइम देगा? 2 टाइम। 2 60 days। टाइम, सुबह और शाम, ठीक है, क्योंकि सहरी और अफ्तारी 2 टाइम होती है ना। तो 2 टाइम पेट भर के खाना देगा। क्या उसमें बच्चों को शामिल कर सकता है 60 में? नो। नहीं। नहीं बड़ों कर को शामिल सकता। कर। सही है। अगर उसको 60 लोग नहीं मिल रहे गरीब खाना खिलाने के लिए, तो क्या वो किसी एक को कर सकता है, खिला सकता है? यस। कितने दिन तक खिलाना पड़ेगा? 70। 60। 60। हाँ, 60। 60 डेज तक सुबह शाम उसको एक गरीब को खिलाना पड़ेगा। उसमें गैप कर सकता है? हाँ। खिलाने में गैप कर सकता यस। है? यस। कर सकता है ना, ठीक है। अच्छा, अगर उसके अंदर गरीब ढूंढने की, उनको खाना खिलाने की ताकत नहीं है, तो क्या वो आटा चावल दालें ग्रोसरी दे सकता है उसको? खाना पकावा खिलाने के बजाय, सालन रोटी बिरयानी चावल खिलाने के बजाय, क्या ग्रोसरी दे सकता है? यस। दे सकता है। यस। कितने लोगों को देनी होंगी वो भी? 60 लोगों को देनी होगी। और कितने टाइम की देनी होगी? 2 टाइम्स टू की। टाइम। ठीक है। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है कि एक आदमी को वो दे रहा है ग्रोसरी, ठीक है, सौदा खरीद के दे रहा है सुबह शाम 2 टाइम का, तो एक ही दिन में 60 डेज का खाना दे सकता है उसको खरीद के? नो। नहीं दे सकता। उसको कितने दिन तक, ये पनिश है ना, उसकी तो पनिश है, कितने दिन तक देना है? 60 डेज। 60 डेज तक ही देना है। अगर उसको एक टाइम में 2 किलो उसको देना था एक आदमी को, और उसने गलती से 1 किलो दे दिया, तो वो क्या, उसका कफारा अदा हो जाएगा? नहीं। नहीं, ऑल ओवर अगेन उसको दोबारा से देना होगा, ठीक है। और अगर उसको ग्रॉसरी खरीद के भी देने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, तो क्या वो पैसे दे सकता है? यस। दे सकता है। यस। पैसे भी उसी हिसाब से देगा, या तो 60 पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वनडे में, मॉर्निंग के और इवनिंग के, ठीक है, मॉर्निंग के खाने के और इवनिंग के खाने के पैसे दे देगा, 2 टाइम के खाने के पैसे दे देगा। या तो अगर वो एक ही आदमी को देना चाह रहा है, तो फिर वो 60 डेज तक उस आदमी को देगा पैसे। सही है, 2 टाइम के खाने के। लेकिन ये बताओ कि एक ही दिन में वो 60 डेज के पैसे दे सकता है? नो। नहीं दे नहीं। सकता। नहीं, ये अलाउड नहीं है कि वो एक दिन में 60 डेज के पैसे दे दो। तो उसको 60 डेज तक रोजाना जाकर ही उसको 2 टाइम के खाने के पैसे देने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कफारे की कंडीशंस हैं। कफारा याद रखो, जब रोजा जानबूझ के खराब करता है कोई इंसान, जो चीजें अल्लाह मियां ने रोजे में करने के लिए उसको मना की हैं, अगर वो काम करता है, तो फिर उसको कफारा अदा करना होता है। और कफारा क्या है? 60 दिन के लगातार रोजे रखना, वो रमजान के बाद। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक सवाल है, वो ये है कि अगर कोई कफारे के रोजे रख रहा था और रमजान स्टार्ट हो गया, तो अब उसका कफारे के जो, फर्ज करो उसने 30 रोजे रख लिए थे, फिर रमजान आ गया, तो अब वो रमजान के बाद अपने रोजे कंटिन्यू करेगा कफारे के? जो रिमेनिंग 30 रोजे रह गए हैं, वो कंटिन्यू करेगा या क्या करेगा? नहीं। नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? वापस रखना पड़ेगा। वापस से रखना स्टार्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा, 1 से दोबारा से रखना पड़ेगा। और ये पनिश एक और अल्लाह मैंने क्यों दे दी, उसके 30 रोजे अल्लाह मैंने क्यों जाया कर दिए जो उसने रख लिए थे? 30 रोजे कफारे के रख चुका था ना, तो अल्लाह मियाँ उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने को क्यों बोल रहा है? रमजान आ गया इसलिए। बीच में रमजान आ रमजान गया आ रहा इसलिए। था, उसको पता था बीच में रमजान आ रहा है, तो उसने गलत टाइम पे रोजे क्यों स्टार्ट करे थे, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को बेबी होने वाला है और उसने कफारे के रोजे स्टार्ट करे और उसको बेबी हो गया, फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो क्या उसकी ब्लीडिंग खत्म होने के बाद वो अपने रिमेनिंग रोजे कंटिन्यू करेगी? नहीं। नहीं, क्योंकि उसने, क्यों नहीं करेगी? उसको मालूम था उसको
हाँ, उसको मालूम था कि वो प्रेग्नेंट है, उसको मालूम था उसको बेबी होने वाला है, तो उसने रॉन्ग टाइम पे क्यों रोजे स्टार्ट किए अपने कफारे के। ठीक है, तो कफारे के रोजे स्टार्ट करते वक्त आपको टाइमिंग्स का भी बहुत ख्याल रखना होता है कि बीच में कोई ऐसा कि वो ना आ रहा हो, ब्रेक ना आ रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कफारे के रोजे रखे हैं, 10 रोजों के बाद उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर सिर्फ ऐसी सूरत में अलाउड है, क्योंकि ये तो उसने खुद जानबूझ के तो नहीं किया ना, ये तो अल्लाह की तरफ से उसको पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, तो फिर वो, क्योंकि उसको उसको ये वाली चीज उसने जान के तो नहीं की ना, तो इस वजह से अल्लाह मियाँ ने कहा कि उसके बाद आप कंटिन्यू कर ले। 10 रोजे रखे थे तो आप ब्लीडिंग खत्म होने के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे कंटिन्यू कर ले। ठीक है, ये चीज में अल्लाह ने अलाउ किया हुआ। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? यस। हो गए, यस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको याद रखना है, इस किताब को हमेशा हैंडी रखना है, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कोई मसला हो तो पॉइंट खोला रमजान का, उस पॉइंट में गए, जाके एक दफा से इसको दोबारा से रीड कर लिया, ताकि आपके जिंदगी में कभी रोजे खराब ना हो, कभी रोजे कफारा ना अदा करना पड़े, कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए चीजों को पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, शेयर करें, उनको भी पता होनी चाहिए, उनसे पूछें आपको ये पता है नहीं पता, वो पता है नहीं पता, उनको नहीं पता है तो उनको भी बताएं। सबको पता होना चाहिए ताकि उनके ये रोजे खराब ना हो, कभी जिंदगी में किसी रोजे की वजह से, किसी रमजान की वजह से कभी कोई रोजों का कफारा अदा ना करना पड़े। बाज दफा ऐसा होता है किसी को कफारा होता है अदा करना, उसने रोजा जान के खराब कर लिया होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसको कफारा अदा करना है। हो सकता है आपके बताने की वजह से उसको पता चल जाए और वो अपना कफारा अदा कर ले, क्यामत के दिन उसको अल्लाह की पनिश से बच जाए वो। तो आपको भी इसका रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपने समझाया ना उसको ये चीज, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये सबके साथ डिस्कस करने वाली है, बताने वाली हैं, ताकि अगर किसी के दिल के अंदर कोई ऐसी चीज छुपी हुई है कि उसको पता उससे ये गुनाह हो गया था, इसका कफारा अदा करना है रोजे का, तो वो आपसे सुन के कम से कम फिक्र तो कर लेना कफारा अदा करने की, और फिर उसका सवाब आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें, कफारा कितना है, सदकातुल फितर क्या होता है, कितनी मिकदार में अदा करना होता है, कितना खाना खिलाना है, ये सब चीजें बहुत सीखने वाली हैं। ठीक है, तो ये किताब को हमेशा अपने साथ रखना है, ताकि आपको कभी भी इसके अंदर कोई चीजें अगर वो मुश्किल कभी भूल रहे हैं तो रिवाइज करके याद आ सकती हैं। ठीक है, चलिए आज बहुत लंबी हो गई क्लास, लेकिन मुझे ये था कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि अगले वीक आपका रमजान लास्ट थर्सडे होगा, फिर उसके बाद से तो रमजान ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ना, थोड़ा सा ही आई होप रह गया है। पहली पहली या दूसरी को बोल रहे हैं शायद रमजान स्टार्ट होंगे, कुछ हाँ, पता तो नहीं अभी आखिरी हफ्ता ही है ना बेटा, तो अब इसके बाद फिर रमजान स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इंशाल्लाह, हम दुआ में याद रखो, जो पढ़ा है उसको आगे लोगों को भी सिखाओ, समझाओ, है। और बताओ। क्या तो रमजान की भी टाइमिंग क्या होगी फिर? यही टाइम देखिए, होगी? अभी मुझे अंदाजा नहीं है ना कि क्या टाइम है इसके ऊपर हम क्लास कर सकेंगे, क्योंकि रमजान से पहले ही देखेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा लेट करेंगे टाइमिंग, क्योंकि ताकि फिर नींद भी पूरी मेरी भी हो जाए, आप लोगों की भी अफ्तारी का टाइम बीच में ना आ रहा हो, तो ये सब चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अल्लाह ने से पेज मिस जैसे आप किया, पेज लेती थी तो अवतार की बात ही लेती थी। हाँ वो ये जरा देख लेंगे ना कौन से टाइम पे अफ्तार है और कौन से टाइम के ऊपर हमको करना है क्लास में, तो फिर ये थोड़ा सा देख के फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन पहले रमजान से टाइम को सेट कर लेंगे, रमजान आने से 1-2 दिन पहले डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग को। ठीक है, अरे कौन सा पेज था, किसी को पेज नंबर याद है? पेज मिस हो गया मुझसे। जब अभी जो पढ़ा रही थी आप, हाँ, पेज नंबर 23 और 24 था। 3 2 3 23 और 3 24 323। और 3 24 तक आपने स्टॉप किया था। 323। यस। चलो सही, चलो सही है, इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं, दुआ पढ़ लो, और फिर अपनी किताब के अंदर तुम्हारे पास जो है ना उर्दू वाली है, उसमें से भी पढ़ लेना। सही है,
एक ठीक दफा है। बैठ के पूरा दोहराना ये वाला अपना पार्ट उर्दू वाले भाई से जेवर में से, और फातिमा आप इंग्लिश वाले में से एक दफा घर में जरूर इसको रीड करना, ठीक है। ठीक ओके। है, आपके पेज में वो अलग या वो उसमें कोई पेज बात नहीं, नंबर थोड़ा अलग? सा पॉइंट्स अलग थोड़े से आगे पीछे हुए हुए होंगे, लेकिन चीजें तो कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना पूरा। तो कोई मसला नहीं है, अगर आगे पीछे भी है कोई चीज नहीं समझ में आ रही, वो पॉइंट मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन ये है कि अपनी किताब में से पढ़ो जरूर, ठीक है, और पढ़ो भी और सबको सिखाओ भी। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह वह भी सुभानकल्लाह। हम दिखे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुबह को वह सुभानकल्लाह। भी हम दिखा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अशहदु अल्ला नशहदु ला इलाहा इलाहा इल्ला अंता। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुबह इल्लल्लाह। रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। व सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम मुस्लिमीन। अलल मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, फिर आप वालेकुम ये व फिर रहमतुल्लाह। नमाज की, हाँ, नमाज का जो है फिर वो एक दफा रिवाइज कर लेंगे, आप फिर आप पीर को सुनेंगी? इंशाल्लाह। ओके, ठीक सही है, जब टाइम मिले है। तो सारा अपना लेसन और वो नमाज का रिवाइज कर लेना। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।